श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, गुरु जी ने अभी की ही कल की शिव पुराण कथा में होलिका दहन के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही उत्तम उपाय बताया है। एक हल्दी का दीपक आपको इस दिन उपाय करना है, बहुत ही विशेष उपाय है। उन्होंने आज अपनी अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है। और अगर आपके जीवन में हाथ तंग चल रहे हो, पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है, जीवन में चारों तरफ से अगर परेशानी है, तो आपको 13 मार्च 2025 गुरुवार होलिका दहन के दिन आपको एक हल्दी का दीपक वाला उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे होगी हर मनोकामना पूरी और सभी दोषों से मिलेगी मुक्ति। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। और इस दिन इस उपाय करने से माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि 13 मार्च 2025 यानी गुरुवार को पड़ रहा है फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि की। और यह तिथि जो है वो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। और ये इस महीने की पहली पूर्णिमा तिथि भी है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है। तो हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा मौका है फाल्गुन महीने की होलिका दहन गुरुवार के दिन पड़ जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक और एक हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का बहुत ही संयोग कम बनता है। तो दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन महीने की होलिका दहन अगर गुरुवार के पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी के दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। वो इतना खास है कि अगर आप सही मुहूर्त और सही तरीके से अगर इस उपाय को करते हैं, एक हल्दी का दीपक वाला, जो कि बहुत ही प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। आपके जीवन में कितना भी दुख, बड़ा दुख क्यों ना आ रहा हो, आपके जीवन में कितना भी तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, चाहे किसी भी कारण से हो, वो आपको दूर होगी। और आपकी जो मनोकामना अधूरी हो गई है, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है, इसके लिए पूजा पाठ बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। या अगर आपका बंद पड़ा हुआ है व्यापार, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई घर में बहुत दिनों से बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, या धन की कमी है, धन आपके घर में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, धन संपत्ति की बहुत परेशानी है, एक एक रुपये के लिए आप परेशान हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि धन आने के नए नए मार्ग खुलेंगे, जीवन में आपकी खुशियाँ आएगी और सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस उपाय को अच्छे से पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर कीजिएगा। फाल्गुन महीने में पड़ने वाली होलिका दहन के दिन इस उपाय को आपको करना है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि गुरु जी ने अभी की शिव पुराण कथा में जो उपाय बताया है, जिसको सुन के समझ के बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है, जिसको सुन के समझ के मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में कट करके नहीं देखेंगे, और अच्छे से समझ के सुन के तब कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगी, कैसे करना है, कब करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को कट करके नहीं देखिए, अंत तक देखिएगा, सही तरीके से फिर कीजिएगा। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी मनोकामना है जो अधूरी होती है, बड़े पूजा पाठ करने के बाद भी पूरी नहीं होती है, लेकिन इस विशेष दिन में छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और आपको इस उपाय को कब करना है? मुख्य रूप से इस उपाय को सुबह नहीं, 13 मार्च होलिका दहन के दिन इस उपाय को प्रदोष काल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, यानी कि आप शाम में ही करना है आपको प्रदोष काल में। बाकी अगर आप सुबह अगर नहीं कर पाए किसी कारण से तो सुबह करना है, लेकिन कोशिश करें कि शाम में ही इस उपाय को कर लें, क्योंकि शाम में ही करना है। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं कि आपको उपाय को करने कैसे हैं। ठीक है, देखिए होलिका दहन के दिन आपको विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है, और साथ ही साथ गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्ट भगवान शिव दूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, अगर कोई भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना अधूरी रह गई है, या बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना हो जो पूरी नहीं हो पाई है, या घर में कोई परेशानी है, उसको दूर करने के लिए इस होलिका दहन के दिन आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि आपको भी पता होगा कि जो हरि विष्णु जी जो है ना, वो तुलसी दल
सबसे उनको प्रिय है। अब बिना तुलसी के वो हरि जो होते हैं वो हरि विष्णु जी का कोई भी पूजा अधूरा होता है और उनका भोग भी अधूरा माना जाता है। श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको करानी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं। और तो उस सबसे पहले आपको 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं, ठीक है। ये 5 तुलसी के पत्ते श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करना है। देखिए आपको कहीं जाना नहीं है, अपने घर के मंदिर में आपको ये करना है। आपको भगवान विष्णु जी का जो मूर्ति होगा या प्रतिमा होगा उनके सामने आपको 5 तुलसी के पत्ते को अर्पित करना है। घर के मंदिर में ही करना है और घर में श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति प्रतिमा हो वहाँ पे आपको 5 तुलसी के पत्ते आपने अर्पित कर देने हैं। और साथ ही साथ आपको एक देसी घी का दीपक, गोल बाती का दीपक लगाना है। और जब दीपक प्रज्वलित करेंगे आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। देखिए मंत्र अच्छे से आपको बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। फिर श्री हरि विष्णु जी से अपना जो भी इच्छा है, विश है, मनोकामना है, वो सारी चीज़ें बोलनी है आपको। वहाँ प्रार्थना करना है, बोलना है, जो भी मनोकामना पूर्ण कराना हो। या आपको अगर निर्धनता बहुत है, अपने घर से गरीबी दूर कराना हो, घर में धन बढ़े, जो आपको चाहिए वो आपको वहाँ पे प्रार्थना करना है, ठीक है। घर में बहुत दिन से कोई बीमार है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, आपको जो भी इच्छा हो श्री हरि विष्णु जी से कहना है। गुरुवार का दिन है और साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि आप श्री हरि विष्णु जी से जो मांगेंगे आपको मिलेगा और आपकी सारी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी और विशेष दिन है, गुरुवार का दिन है, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा, आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए साथ में हम बताते हैं दूसरा उपाय आपको, ठीक है। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट हो गया है, बहुत ज़्यादा धन को लेकर परेशानी है, तो आपको एक एक रुपये के लिए आप परेशान हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से पैसा भी नहीं मिलता, तो आपको एक चमत्कारी दीपक का वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आपको व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस बंद है, अच्छा नहीं चल रहा है, घर में बहुत पैसों को लेकर दिक्कत हो रही है, तो आपको 13 तारीख को रात के समय इस उपाय को करना है। 13 मार्च गुरुवार के दिन इस विशेष उपाय को करना है। ये विशेष दीपक का उपाय है, ठीक है। तो अगर आप बता दें कि अगर घर में आपको कोई नकारात्मक शक्ति है या नज़र टोटका लग गया है तो आपको इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस उपाय को करते हैं, केवल एक बार करते हैं इस उपाय को, तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं दूर होगी। बहुत ही कम मौका मिलता है, सिर्फ साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है। तो चलिए इस उपाय के बारे में बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको तुलसी जी का सूखी लकड़ी लेना है, ठीक है। पहले से ही तोड़ के रखें। जो तुलसी जी सूख जाती हैं या जो पेड़ पे सूखा हुआ अगर टहनी है, सूखा हुआ तुलसी माता का जो पेड़ होता है उससे लकड़ी बनाना है, ठीक है। फिर आपके या पुराने पहले से भी आप तुलसी की सूखी लकड़ी रखे हैं तो उससे ही आप कर सकते हैं। उस सूखी लकड़ी को क्या करना है, आपको पहले से तोड़ के रखना है। आप तोड़ के पहले से रख उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए सूर्यास्त के बाद, या सूर्यास्त के बाद आप लकड़ी नहीं तोड़ सकते हैं, पहले से ही तोड़ के रखें। साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक ले लें, या आटे का दीपक बनाते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। आप दीपक आटे का तैयार कर लें और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भर लेना है। और जो आपने तुलसी की सूखी लकड़ी रखी है ना, उसको क्या करना है कि उसमें चारों तरफ से अच्छे से घी लगा लेना है, ठीक है। गुरु जी ने बताया कि तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है। साथ में तुलसी के जो लकड़ी होगा उसमें क्या करना है, रुई चारों तरफ से लपेट देना है। अच्छे से लपेट देंगे, फिर घी में डुबो देंगे, चारों तरफ से घी में डुबो कर उसको अच्छे से घी लपेट देंगे, ठीक है, अंदर डुबो देंगे घी में। उसके बाद इसका बाती का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक को आपको भगवान विष्णु जी के सामने प्रज्वलित करना है। आपके भगवान श्री राम का प्रतिमा हो या कृष्ण भगवान का प्रतिमा हो या विष्णु भगवान का प्रतिमा हो, उनके सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति तुलसी की सूखी लकड़ी का अगर उपाय कोई करता है ना,
तुलसी की सूखी लकड़ी यानी डंडी का दीप दान कर देता है तो उसके जीवन में कभी धन की कमी कभी नहीं आती, धन की कोई समस्याएं नहीं आती। अगर समस्या है तो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। तो आपकी जो भी इच्छा है, धन के प्रति जो भी परेशानी है, वो सब बोलना है, प्रार्थना करना है। धीरे धीरे करके आपके जीवन की सारी जो निर्धनता है, गरीबी है, दूर होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको जरूर इस उपाय को भी करना चाहिए। गुरुवार का दिन है और होलिका दहन का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी निर्धनता है, परेशानी है, वो दूर होगी। और अब बात करते हैं कि तुलसी के गमले में आपको कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं ये वो दूर होगी और इतना धन आएगा आपके घर में, कभी जीवन में धन की कमी नहीं होगी और नहीं आपका धन बर्बाद होगा। और पैसे की बर्बादी बिल्कुल ही आपके जीवन में रुक जाएगी। होता है ना, धन तो आता है बट टिकता नहीं है, बहुत पैसे की खर्च हो जाता है। तो पैसे आते हैं लेकिन टिक नहीं पाता है, रुकता नहीं है। पैसा बहुत है लेकिन वो बचता नहीं है। तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी की पूजा, उनके जो भोग है श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरी होता है। और आपको भी पता है कि तुलसी मैया जो भी वह श्री हरि विष्णु जी के बिना अधूरी है। तो तुलसी का कोई भी उपाय करेंगे तो सीधे 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 श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर लेंगे। और जब व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को कितना धन देना है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, विष्णु भगवान के हाथ में होता है। और धन देने का काम माता लक्ष्मी करती है। तो माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है तुलसी जी, और यह तुलसी माता का स्वरूप है। और करना क्या है, आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है। पीसी हुई हल्दी मार्केट में मिलता है, वहाँ से ले सकते हैं, या घर में है पीसी हुई हल्दी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ उपाय है। इससे गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। और आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आपको सौभाग्य को खींचने का काम करता है, धन को बढ़ाने का काम करता है। तो एक चुटकी पीसी हुई हल्दी ले लेना है। और आपको क्या करना है, पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेने के बाद आपको गमले में तुलसी माता का जो तुलसी का पौधा होता है ना, उस गमले में आपको डालना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके उसमें तुलसी के पौधे के गमले में डालना है जो हल्दी है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है, ठीक है। हल्के हल्के तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी थोड़ी थोड़ी छिड़कना है और आपको ये मंत्र बोलना है। ये उपाय आपको होलिका दहन की रात में करना है। ऐसा करने से समझ लीजिए कि जीवन में आने वाली 7 पीढ़ी भी है ना, वो जीवन में कभी निर्धनता और गरीबी नहीं देख पाएगी। मतलब 7 पीढ़ी तक निर्धनता गरीबी दूर होगी। मैंने कभी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हल्दी जो होता है ना, साधारण नहीं है। हल्दी इतना उत्तम होता है कि रातों रात जीवन में चमत्कार दिखाती है। और आपने देखा होगा, कोई भी शादी हो, विवाह हो, पूजा हो, पाठ हो, कोई भी शुभ कार्य हो तो हल्दी जरूर प्रयोग किया जाता है। या गृह प्रवेश हो या हल्दी का स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। तो कोई भी अच्छा कार्य हो, शुभ कार्य हो तो हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी जो है ना, यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है। या कुंडली में गुरु कहीं ना मजबूत कमजोर है तो वो मजबूत करता है। बहुत ही उत्तम उपाय है, समझ लीजिए। होलिका के दहन के दिन अगर इस उपाय को कर लेते हैं बहुत ही उत्तम है। तुलसी के गमले में एक चुटकी हल्दी अगर आप छिड़कते हैं, डालते हैं ना, तो ये बहुत ही बड़ा और प्राचीन काल का महा उपाय है। अगर इसको कर लेते हैं सालों भर आपके घर में धन बरसेगा। और ये बहुत ही विशेष दिन है और इस दिन का किया गया उपाय बहुत ही फलदायी होगा। इस उपाय को करने से हरि विष्णु महादेव जी और लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे, जिससे कि आपके जीवन में कभी निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि आएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है। तो इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।